हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत स्टूडियो। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। अगर आपने कोई होम लोन लिया है या कोई और लोन लिया है जिस पे आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे आप आपके होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी और लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कम कर सकते हैं। ये जानने से पहले हमको होम लोन या कोई भी लोन का इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री समझना होगा कि पास्ट में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैसे चेंज होता गया है। तो सबसे पहले बहुत टाइम पहले BPLR था, जिसको बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट्स के नाम से जाना जाता था। ये 1997 से 2010 तक था और जिसकी रेंज होम लोन के लिए बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि 14 से 15% इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था। उसके बाद बेस रेट आया अप्रैल 2010 से। ये बेस रेट जो कि बहुत कम रेट था, अप्रैल 2010 से मार्च 16 तक रहा। ये 9 से 10% पे आपको होम लोन मिलता था। उसके बाद MCLR आया, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट, जो कि बेस रेट से कम था और अप्रैल 16 से लागू था सितंबर 19 तक। इसकी रेंज भी 8 to 9% आपको होम लोन मिलता था। अब आया है अक्टूबर 2019 से RBLR, यानी कि रेपो बेस्ड लिंक्ड रेट या रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, जो अक्टूबर 2019 से है, जिसमें आपको 7 से 8% तक होम लोन इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर आप कोई भी बेस रेट या MCLR में आपका होम लोन चल रहा है तो आप इसको RBLR या RLLR पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको 7 to 8% पे आपको होम लोन देगा। जो नया आप होम लोन ले रहे हैं तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट RBLR या RLLR लागू हो जाएगा। लेकिन आप जो पुराने आपके लोन हैं, जो आपने अक्टूबर 19 से पहले लिया है, तो आपको स्विच करना पड़ेगा बेस रेट्स टू MCLR में। ये जानने से पहले हमको कुछ फैक्ट समझना होगा कि बेस रेट या MCLR से आपको RBLR करना है तो ये ऑटोमेटिक नहीं है। आपको एक रिटर्न कंसेंट देना होगा आपके बैंक को और आपको बताना होगा कि मेरा इंटरेस्ट रेट चेंज किया जाए, जिसके लिए बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेगा, वन टाइम चार्ज आपको ले सकता है। एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, दो बैंक के एग्जांपल बताता हूँ, दो नेशनलाइज बैंक के। पहला तो बताऊंगा आपको SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे 5000 प्लस GST ले रहा है, यानी 5900 वन टाइम ले रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हम एग्जांपल लेते हैं, जो आपसे अप टू 1 करोड़ का लोन, हाउसिंग लोन होगा तो आपको 2000 प्लस GST लेगा, या अबव 1 करोड़ होगा तो आपको 5000 प्लस GST लेगा। तो ये एग्जांपल है, अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग रेट्स हैं। तो वन टाइम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ये कन्वर्जन इरिवर्सिबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट RBLR करने के कुछ फ़ायदे हम समझ लेते हैं। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, जिसमें आपके इंटरेस्ट पे आप ह्यूज सेविंग आप कर पाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपका होम लोन आउटस्टैंडिंग 50 lakhs है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.35% है और आपका टेन्योर अगर 20 साल बाकी है, ये एग्जांपल हम समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो आप कुल 53 lakhs आपके टेन्योर में पे करेंगे एज ए इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट 53 lakhs आप पे करेंगे, जो आपका 50 लाख और बाकी इंटरेस्ट 53 lakhs, टोटल आप 1 करोड़ 3 लाख 20 साल में आप पे करेंगे। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.35 MCLR के बेस पे। अगर आपने एग्जिस्टिंग MCLR को आपने रेपो लिंक्ड RBLR पे कन्वर्ट कर लिया, जो आपको 7.35 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, तो आपका टोटल इंटरेस्ट पेमेंट होगा 20 साल के लिए 45 lakhs। तो आप करीब करीब पहले एग्जांपल में आप 7.5 लाख सेव कर लेते हैं। अगर आपको 7.35 की जगह पे 7.10 मिल जाता है, तो आपका इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट पेमेंट 43.75 lakhs। तो इस एग्जांपल पे आप 9.25 lakhs सेव करते हैं। अगर हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि अब 7.10 की जगह आपको 7% अगर मिल जाता है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रेट RBLR पे 7% पे, आपका टोटल इंटरेस्ट होगा 43 lakhs, जिसमें आप 10 लाख, टोटल 10 लाख सेव कर पाएंगे। और अभी तो लेटेस्ट 1 जुलाई 2020 से 6.85 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसमें आप 4195 यानी कि आप 11 लाख सेव कर पाएंगे, यानी 7 से 11 लाख आप सेव कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल से हमने समझ लिया कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग फॉर एग्जांपल 50 लाख होगा और टर्म आपका 20 साल बाकी है, तो आप 7 से 10 लाख तक सेविंग कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट बचा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद डील रहेगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।